कहानी खूनी चित्र। अदिति एक आर्ट क्यूरेटर थी जो पुराने राजमहलों से पेंटिंग्स इकट्ठा करती थी। उसे नीलामी में एक अजीब पेंटिंग मिली, एक औरत का चित्र जिसकी आंखें असली इंसान की तरह चमक रही थी। लोग कहते थे यह पेंटिंग जिसे भी मिलती है उसके घर कोई ना कोई मर जाता है। अदिति पेंटिंग को अपने घर ले आई। रात को अचानक खिड़की अपने आप खुल गई और पेंटिंग के पास खून के धब्बे दिखाई देने लगे। सुबह अदिति का पालतू कुत्ता मरा हुआ मिला। वह डर गई मगर इसे संयोग समझकर नजरअंदाज कर दिया। अदिति ने पेंटिंग के पीछे लगी पुरानी मोहर को पढ़ने की कोशिश की। पता चला यह पेंटिंग 1800 के दशक की है और इसे बनाने वाला कलाकार रहस्यमय ढंग से मरा था। लोगों का कहना था कि उसने अपनी प्रेमिका की आत्मा को कैनवास में कैद कर दिया था। रात को अदिति को लगा जैसे पेंटिंग की औरत मुस्कुरा रही हो। फर्श पर खून की बूंदें दिखाई दी और बाथरूम के शीशे पर लिखा था, मुझे आजाद करो। उसके दोस्त रोहन ने पेंटिंग को देखने से इनकार कर दिया और अदिति को इसे जलाने की सलाह दी। अगले ही दिन रोहन रहस्यमय तरीके से सीढ़ियों से गिरकर मर गया। अदिति समझ गई कि पेंटिंग श्रापित है। जब उसने इसे जलाने की कोशिश की तो आग खुद ब खुद बुझ गई। रात भर उसे किसी औरत के कदमों की आवाज सुनाई देती रही। अदिति को पेंटिंग के असली कलाकार की डायरी मिली जिसमें लिखा था, इस आत्मा को तभी शांति मिलेगी जब इसके अधूरे चित्र को पूरा किया जाएगा। डर के बावजूद अदिति ने पेंटिंग के पास रखे पुराने रंगों से वही अधूरा स्केच पूरा करना शुरू किया। जैसे जैसे अदिति ब्रश चला रही थी घर में खिड़कियां दरवाजे अपने आप बंद होते गए। कभी पेंटिंग की औरत चिल्लाती, कभी रोती। आखिर जब चित्र पूरा हुआ तो अचानक तेज रोशनी फैली और औरत की आत्मा धीरे धीरे पेंटिंग से निकलकर गायब हो गई। पेंटिंग अब बस एक साधारण चित्र रह गई थी। अदिति ने उसे म्यूजियम को दान कर दिया और कसम खाई कि अब कभी श्रापित वस्तुओं को अपने पास नहीं रखेगी। मगर रात को कभी कभी अदिति को लगता है जैसे कोई उसके घर के बाहर खड़ा है। कहानी का संदेश, लालच और जिज्ञासा कभी कभी हमें उस अंधेरे तक पहुंचा देती है जहां से लौटना मुश्किल होता है।